पता है ईसा मसीह आए थे और ये धर्म का प्रचार करके चले गए, लेकिन हिंदू का आज तक आदि अनंत पता नहीं चला कहां से शुरू। हमारे रामायण वेद और उससे भी पुराना है ये धर्म, आदि होने चाहिए। आप देखो यहाँ से चले जाओ आप कंधार, जहाँ हाईजेक करके आतंकवादी लेके अफगान के अंदर, आप चले जाओ इंडोनेशिया, वहाँ रामलीला होती है कि नहीं होती है, सब जानते हो कि ये देश क्या बाहर नहीं है, ये हिंदुस्तान के देश है। आप एक बात बताओ, आज इंडिया में हिंदू मुसलमान क्यों नहीं होता? विवेकानंद इंडोनेशिया में ऐसा होता है, पूरी दुनिया सुनती है। जब यहाँ का हिंदुस्तानी भाषण देता है तो पूरी दुनिया सुनती है, तब जो है होता है कि नहीं होता है। कहाँ कौन से कोने में नहीं है सनातन, हर जगह। तुमने अपनी तारीफ करके चले गया। एक बाबा है हमारा भारत का, उनकी बात को मैं बहुत गौर से सुनता हूँ, कोई ढोंगी बाबा का बात नहीं सुनता हूँ। मैं एक इंसान की बात सुनता हूँ, सच्चा बाबा है वो, उनका नाम है प्रेमानंद महाराज। मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनकी बात को सुनता हूँ। पता क्यों सुनता हूँ? वो इंसानियत वाली बात करता है। मैं भी बोलूंगा, तुम अपनी बोल, मैं भी बोलूंगा। तुम तो अपने धर्म वाले को फॉलो नहीं करते हो। मेरे को चले जाते हो अफगानिस्तान, मेरे को जाकिर नायक बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है जहाँ काफिर देखो काफिरों को तुरंत मारो, वो मेरे को जाकिर नायक अच्छा लगा। अरे भाई मेरी पसंद है, आपकी पसंद थी आपने बता दी, मैं अपनी पसंद बता दी। काफिर किसे बोला पूछना जरा, काफिर पूछता है वो कहता है काफिर किसे बोला बताओ। जिसको भी काफिर जो इस गैर इस्लामिक है, जितने भी खड़े होंगे ये सारे काफिर हैं। मैडम बात सुनिए, जब नबी का काल था ना हमारा भारत में मुसलमान आए नहीं थे, ना सऊदी के अंदर कोई हिंदू मौजूद थे। उस टाइम उस चीज को लागू करा दिया। सुनते ही नहीं यार, सुनते ही नहीं हो। वो तो उनके लिए किया गया, जब भारत में था ही नहीं है तो तुम्हारे लिए कहाँ कहा गया? आप ले लेना। काफिर तो हमें भी बोला गया। मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं रोजा नहीं रखूंगा, मैं जगह पे जा सुन तो लो यार, मुझे भी काफिर बोला गया। मेरा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है, अगर तुमसे अगर कोई हिंदू भाई को तकलीफ दिया तुमने तो मुझे तकलीफ दिया तुमने। इसलिए हम जो है ना हिंदू धर्म को टिप्पणी नहीं करता। तुम लोग दिन रात 24 घंटा मुसलमान को कोसते रहते हो। और कोई ऐसी टिप्पणी की किसी को गलत लगा तो सच्चाई है वो टिप्पणी हो गई। दूसरी चीज में जाके आप लात मारते हो, मदरसा में जाके टोपी छीनते हो, आपका घर में चलेगा, बुरखा तो उतरवा दिया तुमने, बेटियों का टोपी उतरवा दिया, अब बच्चा घर में जाकर रेप करना। बस भाई के ले लो, तुम ही बोल लो। ये बताओ कितने मंदिर तोड़े गए? 30,000 मंदिर। उस पे क्या गुंबद बना के खड़ा करके या ढांचा, जबकि मस्जिद इनके उसमें है ही नहीं, हराम है। ये काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन 30,000 मस्जिदें जो है वो मंदिरों पर। ज्ञान वापी में नंदी महाराज परसों से खड़े हैं, टकटकी लगा के देख रहे हैं कि मेरे भोलेनाथ जो है अंदर है और मेरे जो यहाँ 80% हिंदू है, कब मेरे बारे में सोचेगा। ये फैसला कोर्ट से लिया, राम मंदिर का 500 साल बाद कोर्ट से फैसला लिया गया। सारा संविधानिक तौर से हिंदू अपने ही देश में ले रहा है और ये कहते हैं हमारे पर अत्याचार हो, हमारा बुर्का उतारा गया। कुरान में एक आयत है, लकुम दीनकुम वलिय दीन। उसका मतलब एक मिनट, लकुम दीनकुम वलिय दीन, इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, मेरा दिन मेरे लिए। मेरा दिन तुम पे मत थोपो, तुम्हारा दिन मुझ पे मत थोपो। आप अपने दिन को अच्छा लेके चलो, मैं हम अपने दिन को अच्छा लेके, जो अच्छा होगा वो भगवान के में वो बेहतर होगा। कोई किसी को नहीं मारता है। जय श्री राम बोल के आप मारते हो, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल। आतंकवादी कलमा ना पढ़ने पे 26 आतंकवादियों ने 26 लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया। ठीक है, कश्मीर में इनके कश्यप ऋषि के भयंकर 7 लाख हिंदुओं को गालिब करके रात को मार दिया गया और पेट्रोलिंग की गई मोटरसाइकिल से टिक्कू को कि भैया इसको कोई पानी न दे जब तक वो मर नहीं गया। वो देश की पहली मऊ लिंचिंग थी। 84 के दंगों में कांग्रेस ने 30,000 सिख भाइयों को टायर डाल के मारा, वो मऊ लिंचिंग थी। ये कहते हैं और जुनेद, आशिक और वो अखरात, इनको मार दिया। एक जो गाय का मांस ले जा रहे थे उनको बताते हैं मऊ लिंचिंग। असली मऊ लिंचिंग तो कश्मीर में हुई थी। उसके बाद गोधरा कांड में क्या हुआ? 2002 में दोनों में क्या हुआ था? रेशियो किसका ज्यादा था? क्या रेशियो किसको ज्यादा था ये बताओ। वहाँ पे कांड नहीं होता, कांड कोई भी होता है, कांड ये नहीं। चलो जवाब, जब मारा गया गोधरा वाला कांड में, जब यात्रियों पे हमला हुआ, ट्रेन जलाई गई, उसका रिएक्शन हिंदुओं ने दिखाया। समझ रहे हो, आज भी अगर उसमें देखे तो कोई नेता दोषी नहीं मारा गया, लेकिन हिंदू को अगर ये ट्रेन नहीं जलाते पेट्रोल छिड़क के तो हिंदू उत्तेजित नहीं होता और इनको नहीं इनको मार देता। हाय हाय हाय, और हिंदू मरता आ रहा है। 10 करोड़ हिंदू मार दिए 13,000 साल में।
लेकिन आज तक भाई साहब एक हिंदू नहीं बोला कि भाई साहब मेरे साथ अत्याचार हुआ, लेकिन मुसलमान के साथ मुसलमान दूसरे के साथ कर रहा है और चिल्ला भी रहा अत्याचार मेरे साथ हो रहा है। 24 घंटा कहते रहे तो हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। अरे पीएम तुम्हारा, राष्ट्रपति तुम्हारा, पूरी हिंदुस्तान में जो है सारे राजनीति तुम्हारा, तुम कहते हो हिंदू खतरे में, तो इस सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। अभी तुमने देखो छाती में दर्द हो गया बोलते ही, दिन रात 24 घंटा हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। अरे भाई हम 104, हमारा देश में कितना आबादी है? 140 करोड़। अरे हम 20 करोड़ होके, अरे यार, अरे नहीं, जब 20 करोड़ होके अभी तक हमने नहीं बोला मुसलमान खतरे में, तुम 110 करोड़ होने के बाद भी बार बार कहता है हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। तो ये मजबूत सरकार को हटाओ फिर, जब हिंदू खतरे में हो गया। अब जवाब लो, हिंदू तब खतरे में था जब मुर्शिदाबाद में ये हो रहा था, जब खतरे में था जब बंगाल में भाई साहब चिन्हित करके हिंदुओं का घर जलाया, उनकी माँ बहनों के साथ अस्मिता लूटी जा रही थी। पाकिस्तान में 30% हिंदू, आज 2% पे आ गया। अफगान में समझ लो ये मुस्लिम इलाके है ना, आप कह रहे हो हिंदू कैसे खतरे में है। 8 राज्यों में आज हिंदू घट गया, बॉर्डर के 1500 तहसीलों में घट गया, 200 जिलों में हिंदू घट गया। हिंदू खतरे में नहीं है तो ये कैसे घट रहे हैं भाई, कैसे पलायन कर रहे हैं? सुना आपने कोई मुसलमान पलायन कर गया हो किसी हिंदू इलाके, बल्कि उल्टा जाके बस जाते हैं। इनको सेफ जगह दिखती है, इन्हें वहाँ पे क्रियाकृत करनी है, इसलिए वहाँ मकान ले लेते हैं। मुसलमान के 10 बच्चे 15 बच्चे होते हैं, फिर भी हम 25 करोड़ की आबादी नहीं है भारत में, लेकिन हिंदू भाई के 2 होते हैं, 1 होता है, फिर भी 1.5 करोड़ की जिसकी हमने वो नारे को उससे पहले ही मान लिया था, हम दो, हमारे 2 आने से पहले, जिनकी औकात 2 बच्चे की नहीं है वो 12 बच्चे पैदा कर रहे हैं और वो कहते हैं कि अल्लाह के नाम पे पैदा हो रहा, और वो उसके बाद जब उनको नौकरी नहीं मिलती मदरसे में पढ़ने तो कहते हैं सरकार ने बेरोजगार कर दिया, हमें नौकरी नहीं मिली। पहले ये दोनों रिलीजन में पहले गलती होता था, अब नहीं है। अब आज के डेट में एक बच्ची को खिलाना पिलाना मुश्किल हो रहा है, कौन ही 11 पैदा करेगा? ये आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले की बात है। एक मिनट सुन लो, आज के डेट में भी ये नहीं कि मुसलमान में भी है, हिंदू में भी जाके देखो, अदर समुदाय में जाके देखो, 2 से अधिक बच्चे हैं, 3 है, 4 है, 5 है। ऐसी बात नहीं कि एक को टारगेट